नमस्कार। देखिए, आज हम बाजार दर्शन पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए, बाजार दर्शन यानी कि बाजार घूमने जाना, देखने जाना। और देखिए, इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम। देखिए, बाजार दर्शन के आधार पर भगत जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, बाजार दर्शन जो पाठ है उसके आधार पर जिसमें भगत जी का कैरेक्टर है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताना है। उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, हमें बताना है। देखिए, उत्तर देखिए, निम्नांकित बिंदु। देखिए, निम्नांकित बिंदु का है, निम्न यानी कि नीचे, अंकित यानी कि अंकित किए गए। यहाँ पर बिंदु बनाए गए हैं और उन पर पॉइंट्स लिखे वाक्य लिखे गए हैं। देखिए, निम्नांकित बिंदु उनके व्यक्तित्व के सशक्त पहलू को उजागर करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो निम्न बिंदु जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये भगत जी के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, यानी कि वो हमें बताते हैं। देखिए, पंसारी की दुकान से केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदना। देखिए, पंसारी की दुकान हम उसे कहेंगे जहाँ पर सूखे मसाले बेचे जाते हैं, जड़ी बूटियाँ, सूखे मसाले, नमक मसाले आदि बेचे जाते हैं, उसे हम पंसारी की दुकान कहेंगे। देखिए, पंसारी की दुकान से केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदना, यानी कि देखिए, भगत जी का कैरेक्टर ऐसा है कि उन्हें इतना जितना जरूरत होता है उतनी ही वस्तुएं वे खरीदते, उससे ज्यादा वो खर्च नहीं करते। यानी कि वो चूरन बेचते, तो यहाँ पर वो पंसारी की दुकान से जाकर वहाँ नमक और सूखे मसाले खरीदते हैं। और देखिए, निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलना। और देखिए, उनका एक नियम है, हमेशा उनका जो टाइम है बेचने का, उसी टाइम पर वो हमेशा बेचने जाते, यानी कि उनका एक नियत समय है। और देखिए, 6 आने की कमाई होते ही चूरन बेचना बंद कर देना। तो यहाँ पर देखिए, भगत जी का कैरेक्टर ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। उन्हें जितना प्रॉफिट उन्हें मिलता है उसी में वह खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। और देखिए, जितना भी उनका चूरन बिक जाता है और जितना उसे प्रॉफिट होने के बाद वह बाकी का जो चूरन बच जाता है वह गरीब बच्चों में वह बांट दिया करते हैं। देखिए, बचे हुए चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देना, यानी कि उन्हें जो कुछ उनके घर चलाने लायक, खर्चा चलाने लायक जितना पैसा जमा हो जाने पर वह क्या करते हैं, बचा हुआ चूरन को वह बच्चों में बांट देते हैं। सभी का जय जय राम कहकर स्वागत करना। देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में देखिए, सभी को आदर सम्मान दिया जाता है, छोटे बड़ों का सभी का आदर सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर भगत जी का चरित्र ऐसा है कि वह सभी को जय जय राम कहकर सबका अभिवादन करते हैं। अगर उनसे कोई भी चूरन खरीदने आता है, उनसे भी जय जय राम कहकर वे बात करते हैं। बाजार की चमक धमक से आकर्षित न होना। देखिए, भगत जी का कैरेक्टर देखिए बहुत ही सादा और सिंपल है। वो संतोषी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्हें बाजार में जो वहाँ घूमते फिरते हैं, चूरन बाजार में घूम फिर कर बेचते हैं, मगर कभी बाजार के आकर्षण में वहाँ उसमें आकर्षित नहीं होते हैं, उनकी तरफ खींचते नहीं। वह जितना खरीदना है उसी सामान को वहाँ खरीद कर बाजार से लाते हैं और उसकी बाजार की चमक धमक में कभी खोते नहीं है। समाज को संतोषपूर्ण जीवन की शिक्षा देना। देखिए, भगत जी देखिए समाज को एक सीख देते हैं, क्योंकि हमें संतोषपूर्ण जीवन जीना चाहिए। हमें कभी भी हमारी तृष्णा जो हमारी इच्छा है जो बहुत ही ज़्यादा कभी खत्म होती नहीं, बढ़ती ही जाती। तो ऐसे हमारी इच्छाओं को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें मनचाहा धन खर्च नहीं करना चाहिए और जितना हमें ज़रूरत है उतना ही खरीदना चाहिए और समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वो बाजार में यहाँ वहाँ घूमने फिरते देखते नहीं, सिर्फ वहाँ बाजार जाते है, चूरन और जितना चूरन के लिए जो वस्तुएं होनी चाहिए वह खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर भगत जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि हमें संतोषपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा धन कमाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और देखिए, वो संतोषी जीवन जीते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, जाकर और बाजार में जाकर घूम फिर कर वो उसकी चमक धमक में खोते नहीं हैं, यानी जितना ज़रूरत है वो उतना कमाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।